जनरल इलेक्शन 2024 के जो फॉर्म भरने का सिलसिला है राजौरी अनंतनाग सीट पर वो शुरू हो चुका है। और आज सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती है जो वो अनंतनाग में कागज नामजदगी के बाद एक बड़ी रैली से खिताब करने जा रही है। पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो समझ जाता है वो जो है वो अपना मकाम है जो वो पा जाता है। एक वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इलेक्शन का बिगल बजते ही पीडीपी ने अपने आप को एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा होने की जो जदोजहद थी उसे शुरू किया। और अब पीडीपी की मीटिंगों में, पीडीपी की रैली में जो लोगों का आना शुरू हुआ है उससे पीडीपी के हौसले हैं जो वो बुलंद हैं। आज पार्टी सदर और साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती है जो अनंतनाग में फॉर्म भरने जा रही है और एक बड़ी रैली से है जो वो खिताब भी करेंगी। बीजेपी ने लगभग पीडीपी को जम्मू कश्मीर के अंदर है जो वो खात्मे के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन राजौरी अनंतनाग सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते हैं जो अभी तक नहीं खोले हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा है जो वो पीडीपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी और दूसरी जमात यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला इस सीट पे माना जा रहा था कि ये दो जमातें हैं जो वो आमने सामने होंगी, लेकिन बीजेपी इस दौड़ में पिछड़ चुकी है। अभी जो ग्राउंड सूरत हाल है वो सीधी सीधी टक्कर है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है वो देखने को मिल रही है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ लारवी हैं जो वो एक मजबूत दावेदार हैं इस राजौरी अनंतनाग सीट पे, वहीं पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती भी उनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। और वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन सियासत को समझने वाले लोग ये बाखूबी जानते हैं कि इलेक्शन से कबल इस सिर्फ माहौल बनाया जाता है अपने कैंडिडेट के हक में, और उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं जो वो लगातार है जदोजहद कर रही हैं। खास मौकों पे खास बातें हैं जो वो याद रखी जाती हैं। जहां आज पीडीपी की सदर और साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती है जो वो कागजात जो है वो सबमिट करवाने जा रही है। इस मौके पे जो उनके मुखालिफ हैं, जो उनके हरीफ हैं, कहीं ना कहीं उनको वो दूध और टाफी वाली बात जरूर याद करवाएंगे। वहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी आएगी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें यह कहा गया था कि गुज्जर हैं जो वो पैसे के ऊपर बिक जाते हैं, उसे भी खूब उछाला जाएगा। यानी सियासत के अंदर हमेशा से मुखालिफ का कोई ऐसा पॉइंट है जो वो लेकर उस पर चर्चा की जाती है, ज्यादा से ज्यादा उस बात को उजागर किया जाता है ताकि मुखालिफ जो हरीफ है उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा सके। इस वक्त महबूबा मुफ्ती के जो मुखालिफ हैं वो उन्हें जरूर दूध और टाफी की बात याद करवाएंगे। उन्हें बीजेपी के साथ जो उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी याद जरूर दिलाएंगे। और अभी की जो बड़ी खबर है वो यही है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर बीजेपी अपने पत्ते खोलने में पूरी तरीके से नाकाम है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना बड़ा नुकसान है जो यहां पे किया है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था बीजेपी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे थे, बड़े बड़े सियासी लीडर हैं जो वो बीजेपी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की खामोशी उन तमाम वर्कर के लिए मायूसी है। वहीं पीडीपी को इससे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितनी बीजेपी खामोश रहेगी उतना ही पीडीपी को इससे फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही इस खित्ते में काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अब जो सीधा मुकाबला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, कौन सा नेता है जो वो इस सीट को अपने नाम करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात फिर से वही आती है कि खित्ता राजौरी पुंछ के लोग पहले भी है जो वो गुलामी का सामना करते रहे। यानी जम्मू से किसी पार्लियामेंटेरियन को उठाकर यहां वोट लेकर वो वापस अपना मुंह नहीं दिखाता था, और यूं इस बार भी यही लग रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बनने के बाद खित्ता राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ लगा दिया गया है, और इस बार भी इस इलाके के लोग अपना नुमाइंदा चुनने में कहीं ना कहीं नाकाम रहेंगे। और फिर से
हमें कश्मीर की तरफ देखना पड़ेगा कि कोई वहां से नेता आएगा और हमारे यहाँ के काम करेगा, जो ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आएगा। और खूब तरीके से जो लोकल लीडरशिप है वो उन नेताओं के पास जाकर इस इलाके के लोगों की खरीद और फरोख्त है वो जो जरूर करेंगे। लिहाजा हमारा और हम सब का यही फर्ज है कि हमें तमीर और तरक्की के ऊपर वोट देना है, कास्टिज्म से हटकर वोट देना है और किसी के बहकावे में आकर वोट है जो वो अपना कास्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है ये इलाका मेहंडर छतराल की तस्वीर है, जिसमें खास तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक गाड़ी है जो वो पानी के अंदर फंस चुकी है और उसमें कुछ लोग हैं जो वो अपनी जिंदगी को बचाने में है, जो किस तरीके से जदोजहद कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे तो यकीनन हमारे इलाके में तमीर और तरक्की होगी। हम सवाल पूछने का हक रखेंगे, अगर जिस नेता को हम वोट दे रहे हैं उससे सवाल करने का हक रखेंगे, उससे काम लेने का हक रखेंगे, तो यकीनन ये वाले काम हैं जो यहाँ पे अच्छे ब्रिजेस हैं जो वो तमीर हो सकते थे, यहाँ की सड़कों के हालात है जो वो अच्छे हो सकते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि अगर अपने अपने इलाके के अपने गिरदो नवा में जो सड़कें हैं उनकी हालात कैसे हैं, जो स्कूल हैं उनके हालात कैसे हैं और पानी बिजली के निज़ाम क्या हैं, लेकिन फिर भी हम आज मजबूर हैं कास्टिज्म के ऊपर वोट देने के लिए क्योंकि हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में नौजवानों को कम से कम तमाम लोगों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें उस लीडर को आगे लाना है जो हमारी तमीर और तरक्की कर सके, जो इलाके को डेवलप कर सके। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और रिपोर्ट के साथ हम आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।